आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार दोस्तों, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम हाजिर हूँ आप लोगों के लिए आर ओ साहब सीरीज के अंतर्गत सामान्य हिंदी शब्दों के बेहतरीन प्रश्नों के साथ, जिसमें आज तत्सम तद्भव को देखेंगे। आइए आज की क्लास में शुरू करते हैं तत्सम तद्भव। आप लोग मेरे साथ लगातार प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाइएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, यानी बच्चा शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? वत्स, बच्च, बालक या फिर बाल। तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है वत्स, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, यानी इनमें से पहचानना आपको कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। अग्नि, पुष्प, शलाका या फिर 14। तो तद्भव शब्द बताना, ना कि तत्सम। तो तद्भव शब्द इसमें से है आपका 14 और बाकी सब तत्सम है। तो विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? साटिका, रस्सी, रैन या फिर सरसों। तो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आपका साटिका, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बारात का तत्सम रूप बर्रात, बारात, बरात या फिर वर यात्रा। तो बारात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोती का तत्सम रूप क्या है? मौती, मौक्तिक, मृक्तक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मोती का तत्सम शब्द होता है मौक्तिक, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिट्टी का तत्सम शब्द बताइए। मिट्टी का मृत्तिका, मट्टिका, मृत्तिका या फिर मिट्टी। तो मिट्टी का तत्सम शब्द होता है मृत्तिका, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। तत्सम शब्द है ही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से उलूक, कूप, ओझा या फिर पुस्तक। तो तद्भव शब्द बताना है, तो इसमें ओझा शब्द जो है तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम शब्द हैं, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, यानी इनमें से तत्सम शब्द बताना है आपको। सपूत, सरीसृप, सांकल या फिर साँझ। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन है? सरीसृप, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। ये तत्सम शब्द है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी इन चारों विकल्प में से कौन सा तद्भव शब्द है? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या फिर घर। तो तद्भव शब्द घर होता है, तो यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। ये तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अखरोट का तत्सम रूप कौन सा होगा? अक्षवट, अक्षवाट या फिर अक्षोट या फिर अक्षयवट। तो इसका अक्षोट होता है तद्भव शब्द। अखरोट का तद्भव शब्द अक्षोट होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आर्द्रक या फिर अदरक, इक्ष या फिर ईख। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है तत्सम और तद्भव के हिसाब से? जैसे लिखा गया तत्सम, पहले तत्सम होना चाहिए, बाद में तद्भव होना चाहिए। तो इस हिसाब से कौन सा जोड़ा इसमें किस विकल्प में सही है, आपको ये बताना है। तो अक्षवाट और अखाड़ा, यही युग्म जो है सही है, यानी तत्सम तद्भव है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध पहचानना है आपको। दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ और कनिष्ठ।
तो अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो अशुद्ध इसमें है कपूत सपूत, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। कपूत का सुपुत्र होता तो सही होता, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? श्वास, प्रश्वास, उश्वास या फिर निःश्वास। तो इसका तद्भव रूप बताना है, तो तद्भव उश्वास होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है आपको ये पहचानना है। तो अर्घट का रहट यही युग्म शुद्ध है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताइए। वर्तिका, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? मातृका, कृतिका, लतिका या फिर बत्ती। तो वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होता है बत्ती, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गोत, वंश, खानदान या फिर गोद। तो गोत्र शब्द का तद्भव रूप होता है गोत, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उलाहना, उलाहना शब्द का ओरहन, उपालंब, निंदा, झगड़ा करना। तो उलाहना शब्द का तत्सम रूप होता है उपालंब, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सिंघाड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा या फिर श्रृंग। तो सिंघाड़ा शब्द का तत्सम रूप होता है श्रृंगाटक, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गोपाल, घर, कपूत या फिर सूत। तो तत्सम शब्द बताना है, तो गोपाल शब्द तत्सम है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? विभूति, भभूति, बभूति या फिर भवभूति। तो भभूत शब्द का तत्सम शब्द होता है विभूति, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अध्योलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तो प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक या फिर पिटारा। जिसमें तद्भव शब्द बताना है आपको इस चारों में से, तो तद्भव शब्द है पिटारा और बाकी सब तत्सम है, इसलिए आंसर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द क्या होगा? चरवतर, चरबूतरा, चारबूतरा, चत्वाल। तो चबूतरा का ये तद्भव है, चबूतरा शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होता है चत्वाल, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, यानी इनमें से बताना आपको कौन सा तद्भव शब्द है। पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो तद्भव शब्द इसमें है पूंजी, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। वेत का तत्सम रूप क्या है? वेंत, वेत्र, वेंत्र या फिर वेत्री। तो इसका वेद का तत्सम शब्द है वेत्र, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चना का तत्सम रूप क्या है? चड़क, चड़ा, चाड़क या फिर चड़ाक। तो चना का तत्सम रूप होता है चड़क, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊण्य, ऊर्ण्य, उरण या फिर ऊर्ण। तो ऊन का तत्सम रूप होता है ऊर्ण, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। थाली का तत्सम रूप क्या है? स्थाली, थालिका, थ्याली या फिर थाली।
तो थाली का तत्सम रूप होता है स्थाली, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन का तत्सम रूप क्या होता है? यामुन, या गुड़, या मुड़, या फिर जम्बू, या फिर जाम्बुड़। तो जामुन का तत्सम रूप होता है जम्बू, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक तत्सम शब्द है, यानी इस 4 विकल्प में से एक तत्सम शब्द है, उसको बताना आपको। तो अनहित, विनती, डाकिनी या फिर अटारी। तो तत्सम शब्द डाकिनी शब्द है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक तत्सम शब्द है इसमें से पंजर, पंचाली, पंडित या फिर पंजीरी। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें पंजीरी शब्द तद्भव शब्द है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर या फिर अतिथि या फिर अजीर। तो इसमें जो है अटल शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दुआर, सायं, गिरिस्ती या फिर पाँव। तो इसमें तद्भव शब्द नहीं बताना है, तो सायं शब्द जो है तत्सम है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप बताइए। एकल, अकल, अकिल, अकेला या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। एकल यानी अकेला होगा इसका तद्भव रूप, विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कटरना, कपाट, कपड़ा या फिर कपट। तो करपट का तद्भव शब्द बताना है, तो करपट का होता है कपड़ा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइए। मल्लाह, केवट, नाविक या फिर केवल। तो कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होता है केवट, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? गीधना, गृध्र या फिर गिधी या फिर गिद्ध। तो गृध्र शब्द का तद्भव रूप होता है गिद्ध, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। सुष्ठ शब्द का तद्भव शब्द बताइए। श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध या फिर सुंडा। तो सुष्ठ शब्द का तद्भव शब्द होता है सोंठ, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मक्षिका, माक्षी, माछी, मच्छी या फिर मक्षिका। तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप होता है मक्षिका, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हरद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रा या फिर हरिद्रा या फिर हलिद्रा। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप होता है हरिद्रा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताइए। हल्दी, हरिद्रा, हल्दिका, हरिद्रिका। तो हरिद्रा शब्द इसका तत्सम रूप है, यानी विकल्प बी आंसर सही है। तो आज यहीं तक, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।